इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में। जीनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप या फिर जो एलील की कॉम्बिनेशन है, उसे जो है हम जीनोटाइप बोलते हैं। आसान शब्दों में जीनोटाइप को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन की कंडीशन कैसी है, अलील का कॉम्बिनेशन कैसा है, उसे जो है हम जीनोटाइप बोलेंगे। लेकिन जो फिनोटाइप है, इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि वो ट्रेड्स जो कि हम बाहर से देखकर बता सकते हैं, उसे जो है हम फिनोटाइप बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। जीनोटाइप का जो बेसिस है, वो होता है डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जीनोटाइप डिपेंड करता है डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर। और जो फिनोटाइप का बेसिस होता है, वो होता है जीन्स के एक्सप्रेशन, जो कि इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट की वजह से। यानी कि फिनोटाइप का जो बेसिस होता है, वो होता है जीनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप में वही एक्सप्रेस होता है जो कि जीनोटाइप में होता है। यदि जीन्स जो हैं ब्लैक हेयर के लिए है, तो फिनोटाइप में भी जो है ब्लैक हेयर ही नज़र आएगा। लेकिन ये जो फिनोटाइप होता है, ये इन्वायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जीनोटाइप का एग्जाम्पल होगा कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए ये जो है, ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। और जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और स्मॉल ए ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है एलील की। और यदि बात करें फिनोटाइप के एग्जाम्पल के बारे में, तो वो हो सकता है किसी भी पर्सन की हाइट, कि वो टॉल है या फिर शॉर्ट है, या फिर ये हो सकता है कि आंखों का कलर कैसा है, ब्लू है या ब्राउन है। तो ये जो है फिनोटाइप का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। जीनोटाइप जो होता है, ये ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। लेकिन यदि बात करें फिनोटाइप के बारे में, तो इसका जो इनहेरिटेंस है, ये डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर। क्योंकि फिनोटाइप के अंदर जो है, जो ट्रेड्स नज़र आते हैं, वो जीनोटाइप की वजह से ही होते हैं। यानी कि जीनोटाइप में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वही जो है फिनोटाइप में एक्सप्रेस होगा। और ये जो फिनोटाइप होता है, ये इन्वायरमेंट की वजह से भी जो है इन्फ्लुएंस होता है। अब बात करते हैं कि क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो सकते हैं। यदि बात करें जीनोटाइप के बारे में, तो जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए सीक्वेंस है, वो सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो फिनोटाइप है, ये चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसका स्किन का कलर जो है वाइट नज़र आना चाहिए, लेकिन उस पर्सन का जो स्किन का कलर है, वाइट नज़र नहीं आ रहा। इसका कारण ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है, वो किसी एक ऐसी जगह पर काम कर रहा हो, जहाँ पर धूल-मिट्टी ज़्यादा हो, या फिर वो पर्सन जो है धूप में बहुत ज़्यादा वक़्त बिताता हो। और इस चीज़ की वजह से जो है, उस पर्सन का जो स्किन कलर है, वाइट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि एनवायरनमेंट ने जो है, उस पर्सन के स्किन कलर के जो फिनोटाइप है, उसको चेंज कर दिया या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया है। यदि आसान शब्दों में जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने की कोशिश करें, तो जीनोटाइप का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में क्या है, वो जीनोटाइप है। और फिनोटाइप का मतलब यह है कि बाहर से देखने में वो ऑर्गेनिज्म कैसा नज़र आ रहा है, वो फिनोटाइप है। तो ये कुछ बातें थी जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।